अंजलि का पुत्र हूँ, विनती करो जोड़ी कर रावण। रावण हाथ जोड़ के कहता हूँ, तू राजा है, मैं दूत हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान ले। राम जी से वैर, राम जी से शत्रुता मत कर, मत कर, तू जानता नहीं राम जी कौन है। तो रावण कहता है, तूने मेरे फल क्यों खाए? तो खायो फल, प्रभु लागी भूखा। भूख लगी थी तो काली, चोरी थोड़ी की। चोरी होती जब मैं जेब में डाल लेता, चोरी करके ले जाता, गठड़ी बांध के, देख एक लंगोट डाल रखा है, इसमें जेब ही नहीं है कहीं पे, तो चोरी की नहीं मैंने। इसलिए वृक्ष पर यदि कोई फल लगा है रास्ते में, आप तोड़ के खा लो, उसको चोरी नहीं कहते, क्योंकि प्रकृति के संसाधनों पर जीव मात्र का सम्मान अधिकार है, समान अधिकार है। तो राक्षस क्यों मारे? जिन मोहि मारा ते में मारे, कहीं पर बांधे हो तने तुम्हारे। मैंने कहा किसी को मारा है, तेरे राक्षस मुझे थप्पड़ मारने आए, मैंने पलट के उनको मार दिया, अब कसूर सारा तेरा है। राक्षसों को खिलाते पिलाते कुछ हो नहीं, कमजोर कमजोर राक्षस हैं, एक एक थप्पड़ में सब मर गए, और कहते हो मैंने मारे। लेकिन हे रावण, विनती करो जोड़ी कर रावण, हाथ जोड़ के कहता हूं, सीता जी को दे दे, सीता जी को दे दे। लेकिन रावण कहते हैं, तू जानता नहीं मैं कौन रावण हूं। अब हनुमान जी को लगा, अब रावण कहीं मेरी विनम्रता को, मेरी कायरता ना समझ ले महाराज। इसलिए रावण कहते हैं, मैं जानता हूं तू कौन है। जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर जारी, तास दूत में जा करी हरे आनु प्रिय नारी। जिस ब्रह्मा के दिए इतने से बल से तू फुदक रहा है ना, वो ब्रह्मा इसी राम ने नारायण रूप में अपनी नाभि से पैदा किया है। नारायण का ही बल तेरे में है, उसी नारायण के बल से तू उछल रहा है ना, जिसकी तू पत्नी का सिया जी का चोरों की तरह हरण करके लाए। सामने करता हरण, फिर देखता। रावण को क्रोध आया, कहता है मृत्यु दंड दे दो। उसी समय विभीषण भागते भागते आए, नीति विरोध न मारी ये दूता। यदि तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई है, कोई तुम्हें चिट्ठी डाले, उसमें गालियां लिखे, और तुम्हारे घर में डाकिया आ जाए, पोस्टमैन तुमको चिट्ठी दे, चिट्ठी खोल के पढ़ो और गुस्सा तुम डाकिए पर करो, ये कोई शिष्टता थोड़ी है महाराज। आखी नहीं सकता मैं, आजकल दूसरा काम चली मेरा। संदेश वाहक नींदरा लिए जड़ा हुंदा, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਈਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦਰਾ ਲਈ ਆਏਗਾ। नीति विरोध ना मारिए दूता, इसको नहीं मारो, ये तो अपने स्वामी का, इसको जो कहने को कहा गया ये वही कह रहा है, तो कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा। अंग भंग करी पठई बंदर, इसका कोई अंग काट दो। अब हनुमान जी को चिंता हो गई महाराज। क्यों चिंता हो गई? रावण को मेरा अंग कटवाते समय कहीं अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई तो क्या कटेगी? बोलो जोर से। और लोग कहेंगे हनुमान जी जैसा भक्त रावण जैसे पापी से नाक कटवा के आया। उसी समय हनुमान जी अपनी पूंछ को हाथ में लेते और प्रेम करने लगे। और जैसे ही रावण ने देखा इसको अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम है, इसकी पूंछ ने मेरी सेना मारी, तो मैंने कहा था इसकी पूंछ में आग लगाऊंगा महाराज। तो उसी समय कह दिया महाराज कि कपि के ममता पूंछ पर सबो ही कही समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहू लगाए। इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। थोड़ी देर बाद एक सैनिक आया, महाराज की जय हो। क्या हुआ? लंका का सारा देसी घी समाप्त हो गया। तो कहा देसी घी का क्या किया? तो कहा पूंछ में लगा दिया। रावण गुस्से से चिल्लाया, मूर्खों तेल नहीं लगा सकते थे? कहा महाराज सोचा अच्छा काम कर रहे हैं, देसी घी से कर रहे हैं, तेल लगाओ। अब तेल लगाने लगे महाराज, और जब तेल लगाया तो तेल भी खत्म हो गया। महाराज की जय, तेल भी खत्म। कपड़े लपेटो। सारी लंका के कपड़े लपेट दिए, पर्दे उतार उतार के लपेट दिए। और रावण ने अपने सैनिकों से कहा अपने कपड़े भी उतार के लपेटो। लपेट दिए, लेकिन बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला, पूंछ बढ़ती जा रही, खेलती जा रही। और रहा ना नगर वसन घृत तेला,
ना ही वसन कपड़े रहे, ना ही घृत घी रहा, ना ही तेला तेल रहा। रावण ने कहा आग ही लगा दो, और जैसे आग लगाई हनुमान जी महाराज मारते गुलाटी उलटी पलटी लंका सब जारी। लंका में आग लगाने लगे, लेकिन सोने को आग लगती, सोने की आग, सोने की आग नहीं लगती, सोने को आग लगती है नहीं लगती। मड़ो 2.25 लाख रुपया और की नहीं लग रही, इधर को लगा दो और की नहीं लग रही। 2 साल से 2.25 लाख रुपए। सोने को आग नहीं लगे तो हनुमान जी को आया गुस्सा, मारा महाराज मुक्का, एक भवन टूट गया। वो भवन क्या था? रावण की कारावास, कारागार, जेल। अंदर एक नीले रंग का आदमी उल्टा लटकाया है। हनुमान जी ने पूछा है कौन हो? कहा मैं शनि। कहा तुमसे तो सब डरते हैं और तू यहाँ? कहा हमारा रावण ने बांध रखा है, कभी लंका की ओर दृष्टि न करे। हनुमान जी ने छुड़वाया उसको जंजीरों से और कहा शनि लंका में आग नहीं लग रही। कहा महाराज आपने मुझे मुक्त किया है, मुझे सेवा करने दो, तुम पूंछ घुमाओ, मैं नजर घुमाता हूं, और जहां जहां शनि नजर डाले जला नहीं, सोना काला पड़ गया था। जैसे ज्वाला जी में सोने का शस्त्र, समझ गए ना, सोने को आग नहीं लगती। और कपि के डर गढ़ लंक सकाने, छूटे बंदी देव सब जाने। हनुमान साठिका में ये लिखा है, हनुमान जी शनि आदि सब नवग्रहों को बंधन से मुक्त करके उनको वहां से भेजते। इसलिए जो जो सुंदर कांड का आश्रय ले उस पर ग्रह कभी बुरी दृष्टि नहीं डालता। शनि भी नहीं डालता, राहु भी नहीं डालता, केतु भी नहीं डालता, शुक्र भी नहीं डालता, मंगल भी नहीं डालता, बुध भी नहीं डालता। उसके बाद हनुमान जी पूछ बुझाई खोई, श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर चोरी। हनुमान जी पूछ की अग्नि को बुझाते और माता सीता के पास जाते, और सिया जी से क्या प्रार्थना करते सब मिल करके कहिए। मातु मोही दी जे कछु चीना, मातु मोही कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयो, चूड़ामणि उतारे तब दयो। हनुमान जी को माता सीता क्या निशानी देती हैं बोलो? चूड़ामणि। किसको कहते चूड़ामणि? हाँ, जिससे बाल बांधते हैं, क्लचर। क्लचर क्या हाथ में बाल बांधने वाला। और तब सीता जी ने एक पंक्ति कही, अर्धाली कही है, इसको चौपाई नहीं कहती। हमारे सारे लोग सोचते हैं मंगल भवन मंगल हारी, ये चौपाई हो गई। ये चौपाई नहीं है भैया, ये आदि है, इसको अर्धाली कहते हैं। चौपाई जो है ये मात्रिक छंद है, 32 मात्रा छंद है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजर, ये 16 मात्रा हुई है। इसके बाद आदि और ऐसी जोड़ो तो फिर एक चौपाई बनती। तो चालीसा में भी 40 चौपाइयां नहीं है, 40 अर्धालियां। हमारे सारे लोग ही कहते हैं 40 चौपाइयां चालीसा में। नहीं नहीं, पढ़ा नहीं है उन्होंने। छंद प्रभाकर आदि ग्रंथों को अध्ययन नहीं किए होंगे तो नहीं जानते। सीता जी ने ऐसी अर्धाली कही जिसको जब जब तुम राम जी से कहोगे तुम्हारे सिर पर मृत्यु जैसा संकट भी होगा तो नष्ट। क्या कहा? दीन दयाल दीन संभारे, दीन दयाल सब कहो संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम
संकट भारी। दीन दयाल विरधो संभारी, दीन दयाल विरधो संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी सीता जी की सूचना और चूड़ामणि लेके राम जी के पास आए, तीसरे काले से भैरवी करना। और राम जी के पास जैसे आए, राम जी को सीता जी की सूचना मिली। उधर रावण ने विभीषण जी को भगा दिया। विभीषण ने भी राम जी की शरणागति ग्रहण की, समुद्र के किनारे आए और 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करी, लेकिन विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। ये कौन सा दोहा है? जिस समय हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था, विनय न मानत जल्दी चढ़े। और महाराज लक्ष्मण बाण सरासरानु है, लक्ष्मण मेरा धनुष मेरे बाण लाओ। मैं 3 दिन से इससे प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ये जड़, ये मूर्ख समुद्र मान नहीं रहा। और महाराज सोचो वार विसित सागर, मैं इसे अपनी वाण की अग्नि से सुखा डालूंगा। तब महाराज समुद्र प्रकट हुआ और समुद्र ने वो अर्धाली बोली है। ये अर्धाली किसने कही है महाराज? समुद्र ने। ध्यान से सुनो, किसने कही है? समुद्र ने। जो अर्धाली इस समय भारतवर्ष में जातिवाद के नाम पे सबसे बड़ा विवाद बनती है। समुद्र कहता है, डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, अच्छा हमारे लोग कहते हैं ताड़ना को कहते हैं मारना, ताड़ना मारना को कहते हैं। वही लोग कहते हैं जिन लोगों को कभी भाषा का ज्ञान नहीं है, संस्कृत का शब्दकोश, अमरकोश, वाचस्पत्यम, शब्द कल्पद्रुम कभी जीवन में देखा नहीं, मुंह नहीं देखा होगा। आजकल वो लोग शब्दों की व्याख्याएं कर रहे हैं हमारे। वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं अपने पत्रकार बंधु भी मेरे 1-2 हैं यहाँ पे, इनसे भी बोलता हूँ, जब कोई आतंकवादी मरता है सबसे पहले हम मिलिटेंट लिखते हैं। बोलो सही है कि गलत? आज सैमुअल्स डिक्शनरी में जाके देखना, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मिलिटिया, और मिलिटिया से मिलिट्री, मिलिट्री से मिलिटेंट। मिलिटेंट मतलब ए वेल यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइज्ड, ए वेल यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रगल फॉर सोशल कास्ट। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी को मिलिट्री और उनको मिलिटेंट कहा जाता है। ये मिलिटेंट नहीं है, ये टेररिस्ट है महाराज। समझे मेरी बात को? अंतर है इन दोनों में, लेकिन नहीं महाराज, हम कुछ का अर्थ का अनर्थ करते जा रहे हैं आज। मैं कह रहा हूं आपसे, अब इसका अर्थ मुझे बताओ। मैं कब से देख रहा हूं तू मुझे ताड़ रही है, क्या मतलब हुआ? तू मुझे देख रही है, तू मुझे मुझे ताड़ मत बार बार। समझ में आया? उदाहरण देके समझा रहा हूं। बार बार मुझे ताड़ो मत, मुझे शर्म आती है, मुझे देखो मत। और ढोल, ढोल को मारोगे तो फट जाएगा, मारो मुक्का इसके ऊपर, देखो फटता है कि नहीं। इसलिए मारना नहीं है, ताड़ना। देख करके, सीख करके उसको ताल पे बजाया जाता है, उसके अनुरूप व्यवहार किया जाता है। कृते प्रतिकतम कुर्याद, जैसा उसको समझ में आए वैसा उसके अनुरूप व्यवहार किया जाता है। इसलिए ढोल मारने से फटेगा और ताड़ने से, देखने से सीखोगे बजाना। गवार, गवार किसको कहा जाता है महाराज? किसको कहते हैं गवार? अनपढ़ को। मारोगे तो पड़ जाएगा, जड़ भरत से बड़े गवार कोई नहीं थे महाराज।
लेकिन एक रस्सी को घिसते घिसते देखा, पत्थर में भी जिसने काट करके निशान बना दिया, तो उसी से सीख के, उसी को ताड़ करके इनके जीवन में ताड़ना आ गई, सीख आ गई। इसलिए गवार के जीवन में सुख के सीख क्या है? गवार जैसे समझे उसको वैसे प्रेम से समझाओ। हमारे बच्चे होते हैं ना कुछ कुछ मोटी बुद्धि के, मारोगे तो बिगड़ेंगे, प्रेम से कहोगे तो मान जाएंगे। ये इसका डोल गवार शूद्र। शूद्र किसको कहते? बोलो, किसको कहते शूद्र? नीची जाति को शूद्र कहते हैं, नीची जाति को कहते हैं। अच्छा डोगरी च नहीं आखने ओ भरावा फलाने का जागत बड़ा शूद्र है यार, बड़ा शरारती। क्यों अर्थ के अनर्थ करते हो यार? जब पता नहीं तो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मास्टर नहीं बनना किसी चीज का जब तुम भाषा का ज्ञान ही नहीं महाराज आजकल। संस्कृत का व्याकरण देखा नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि इसके सिद्धांत सब देखे नहीं है, फिर भी छेड़छाड़ कर रहे हैं चौपाइयों से। संस्कृत के बड़े बड़े श्लोकों से छेड़छाड़ कर रहे हैं महाराज आजकल। शूद्र का अर्थ ये होता है कि जिसका व्यवहार समाज से निकृष्ट हो। जैसे शराब जो पिए वो शूद्र है, मांस जो खाए वो शूद्र है। अब बोलो जिसने शराब पी होगी आके मुझे गले लगाएगा तो उसके गले लग जाऊंगा मैं? मुश्किलियां नहीं, अखरानी में पढ़ाओ यार, शोध ही करना नहीं करनी, शोध मनोड़े करने। मेरी बात समझ रहे हो पूरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिसने शराब, जो शराब पीता है वही शूद्र है। और शराब पी के कोई मेरे गले लग जाएगा तो मैं कैसे स्वीकारूंगा? मांस खा के कोई आ जाएगा कहेगा हनुमान जी को छूने दो तो मैं छूने दूंगा महाराज। वो शूद्र नहीं है जो तुम समझ रहे हो। शूद्र कुछ और है। जैसे रावण बड़ा शूद्र था, बड़ा शरारती था, बड़ा पापी था। कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है ना, मैं फिर बाद में समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ, क्लैरिफाई करता हूँ। लोग आजकल समझना ही नहीं चाहते अर्थ को। तो जो गंदा काम कर रहा है उसको समझाना कैसे है? उसके आगे धूप बत्ती लेके बैठेंगे नहीं, तो उससे कहेंगे भैया कितने दिन शराब पीता है? तो 7 दिन पीता हूँ, 1 दिन मेरे लिए छोड़ दे। 6 दिन हो गए। जब 6 दिन पिएगा 1 दिन छोड़ेगा, 1 दिन अपने बेटे के लिए छोड़ दे, 1 दिन पत्नी के लिए, धीरे 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 करके उसको ताड़न करके। ताड़न एक क्रिया है, ये क्रियापद है ताड़न। ताड़ से ताड़न शब्द बना है। ताड़ कहते हैं सीधा। ताड़ किसे कहते हैं? सीधा। और ताड़ना किसे कहते हैं? सीधा करना। सीधा करना मतलब सिखाना, मतलब एडुकेट करना, एजुकेट करना, प्रीच करना, टीच करना, इसको कहते हैं ताड़ना। ताड़ना शब्द की व्युत्पत्ति ही ताड़ शब्द से है। ताड़ अव्यय है। ताड़, ताड़ेती, ताड़ना। तो जो शरारती है, जो पापी है, उसको धीरे धीरे करके समझाओ। अब जो तुम्हारे घर में रोज शराब पीता है तो तुम्हारे 1 दिन कहने से मान जाएगा? लड़ाई करने से क्या कहना पड़ेगा? उससे इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ेगा। देखो पापा, पापा मैं तुम्हारी बेटी हूं ना, क्या तुम मेरे से प्रेम नहीं करते? करता हूं। 1 दिन मेरे लिए शराब नहीं छोड़ सकते? छोड़ दूंगा। छूट गई। ये ताड़ना। डोल गवार शूद्र और पशु। पशु को पीटोगे, मारोगे तो पशु सीधा चलेगा? चलेगा? घोड़े को जब टांगे पे बांधा जाता है तो मारते कम है? मारते कब है? जब बिगड़ता है। ऐसे नहीं मारा जाता। और उसको ताड़न करने का अर्थ क्या है? जिस तरफ तुम बाघ खींचोगे, जेड़ी वखी बाघ खींचो उसे वखी मोड़ना। ताड़ने का ये अर्थ है। और नारी, नारी को मारोगे तो नारी सुधर जाएगी या तुम्हें वुमेन सेल में लेके चली जाएगी? बच्चों थोड़ी कला काखनी जे जनानी ने कदाकार कला पाई उड़ी ना, ये पूरा पिंड में समझाने लगे तभी नहीं मुकनी। नारी को मारने के लिए तुलसीदास जी ने कहा है। आपको पता है तुलसीदास जी नारी से, अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे? पहली बार गई थी मायके में सावन के महीने में, इतना प्रेम करते कि महाराज जी
नदी जो तूफान में है उसको एक मुर्दे पर बैठ के तैर गए थे, सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए थे। वो तुलसीदास जी कहेंगे कि पत्नी को मारा करो। अरे भैया, हमारे वेदों में लिखा है स्त्री ही ब्रह्मा बहुवित, यज्ञ में नारी ही ब्रह्मा है। हमारे यहाँ पे नारी कोई भोग की वस्तु नहीं है। अहम केतुर अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी। हमारे यहाँ पे नारी धर्म की ध्वजा है। धर्मा दागर चंडा गुहान थम्मेदा ते जनानी थम्मेदा बंदे आज भी घटी। हमारे यहाँ पे नारी हमारा मुकुट है, मुकुट शीश, पांव की जूती नहीं है। और यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है उस घर में देवता रहते हैं। जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है उस घर में राक्षस रहते हैं महाराज। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है नारी के अनुरूप व्यवहार करो। नारी के अनुरूप व्यवहार का क्या अर्थ है? तुम्हारी माँ है तो उसको पत्नी की तरह मत सिर पे चढ़ाओ, उसको प्रेम करो, उसकी इज्जत करो। और पत्नी है तो उसको अपनी माँ मत बनाओ। समझे मेरी गालों? नहीं। इसलिए ये विवाद, वो दुनिया भर के भ्रष्ट मुंह से पता नहीं क्या उगलते रहते हैं जहर, जिन्होंने कभी रामचरितमानस का राह नहीं पढ़ा है। वो कहते डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल। तुम्हारे हिंदू धर्म में तुम्हारे पशु शूद्रों को अशुतो कहता है, कहा जाता है इनसे परे करो, इनको मारो, ऐसा कहते हैं। अरे तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है भैया। मारना ही है तो फिर शबरी को नहीं मारा राम जी ने तीर से? काहे को उसके बैर खा लिए? केवट की नाव में क्यों बैठ गए? निषाद राज गोह से क्यों उसको अपना मित्र बना लिया, भील को? ऐसे ही पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से लॉजिक लेके लोग आ जाते हैं आजकल, समझ नहीं आती। और हैं वही जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है, लैंग्वेज नॉलेज जिनकी बड़ी लिटिल है, लेस है, अल्प है, हाफ है। अधकत गगरी छलकत जाए। महाराज समुद्र ने जब कहा कि मैं तो स्वभाव से ही जड़ हूं, ये बात राम जी ने नहीं कही है ना तुलसी, ये समुद्र कह रहा है। डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना कह दिया। लेकिन तब भी राम जी ने कृपा की, राम जी शांत हो गए। और तब समुद्र ने कहा आपकी सेना में जो नल है, ये साक्षात विश्वकर्मा जी का स्वरूप है, ये समुद्र पर सेतु बनाएगा, पुल बनाएगा, और मैं इसका सहयोग करूंगा। यहीं पर सुंदरकांड विश्राम हुआ। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तीसरा काला भैरव। एक दो स्तुति करें, फिर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद देंगे। 5 मिनट आप भी कुछ कह लेना। प्रवीण भैया, हम दूसरी बार मिले हैं आज, पहली बार कहाँ मिले थे? आप मंच संचालन कर रहे थे, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था ना, शायद ऐसा ही था। हाँ ठीक। करें हनुमान जी की स्तुति, ताली बजाओगे? सुन भी जानी, करना है ना।